नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को, कभी जमाने को। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ वर्षा गर्ग और आप लोगों को सुना रही हूँ फलक रत्न प्राप्त वरिष्ठ लेखक श्री निरंजन धुलेकर जी की लिखी एक कहानी, जिसका शीर्षक है हम दोनों बस। देख रही हूँ ये बात 8-10 महीनों से कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। आज फिर हुई। शाम से ये परेशान से हैं। टेंशन साफ दिख रहा है मुझे इनके चेहरे पर। अनमने से हाव भाव, सुना अनसुना, भूख नहीं कहकर टेरेस पर चक्कर मार रहे हैं। मैं सब समझती हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा है। घर आते ही पीछे से 1-2 कॉल्स तो आ ही जाती हैं। फिर आधा 1 घंटा बातें, कभी बॉस से सर तो कभी सबऑर्डिनेट से झिक। परेशान हो जाते हैं। इनकी पसंद का राजमा चावल बनाया, पर चेहरे पे ताजगी नहीं आई हमेशा वाली। थोड़ा बहुत खाया, उठ गए। फिर मेरा भी मन नहीं हुआ खाने का, फ्रिज में डाल दिया। बालकनी में कुर्सी डालकर बैठे हैं। एक बांह से आंखें ढक रखी हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि कल क्या कैसे करना है। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। ऑफिस से आते ही ट्यूबलाइट फ्यूज़, गैस खत्म, चाची बीमार, दूध फट गया, ये सब बोल बैठी। थोड़ा रुककर बोलती तो ठीक रहता। ज़रूरत भी थी क्या इनको ये जानने की उस समय? वैसे भी रात 9 बजे कुछ होने वाला तो था नहीं। 12 घंटे बाद घर में आए थे। कितना तो ध्यान रखते हैं मेरा। बस एक ही कमजोरी है, डेट्स भूल जाते हैं जन्मदिनों की। मुझे इतनी ज़ोर से रिएक्ट नहीं करना था। अब मेरे डैडी का जन्मदिन मुझे याद है, इनको याद रहे ज़रूरी तो नहीं। मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाती हूँ। उस दिन आते ही झोला लिस्ट दे दिया हाथ में कि सामान सब्जी ले आइए। रोज़ दोपहर को ठेले पे सब्जी लेकर निकलता है। मैं ही सो जाती हूँ। किराना वाला कोने पर है, पर कौन जाए। ऑफिस से आते ही मुझे देखकर मुस्कुराते जरूर हैं, और मैं दिन भर का हिसाब किताब सुनाने बैठ गई। कौन सी गाड़ी छूट रही है। बेचारे मन मारकर सुनते रहते हैं। हूँ हाँ में जवाब देते हैं। मुझे चाय पानी तो पूछना था। मुस्कुरा के बाल सहला देती तो कुछ बिगड़ता क्या? क्या हो जाता है मुझे? क्या मैं उन्हें इस तरह प्यार से छेड़ना भूल गई? मैं खुद 2 घंटे बाजार कर आऊं तो आके घर सर पे उठा लेती हूँ, और ये 10, 11, कभी 12 घंटे के बाद आते हैं। फिर उन्हें कैसा लगता होगा? आते ही छोटी को पास खींच के गल्लू पे मीठी सी पप्पी लेते हैं और बड़े को गलबहियाँ डाल के बिठाते हैं पास। और मैं इन दोनों के मार्क्स की एनालिसिस सुनाने लगती हूँ उसी समय। बस बच्चे और ये एकदम अलग हो जाते हैं। सारा माहौल टेंस हो जाता है। मैं समझती क्यों नहीं कि ये फैमिली टाइम है, शिकायत करने का नहीं। क्या कर जाती हूँ मैं। कभी इनको पूछा नहीं कि सर में दर्द है क्या, दबा दूँ। यही बेचारे खुद विक्स लगाते हैं। और मैं क्या बोली थी उस दिन? अरे क्या आदत पड़ गई आपकी, ये विक्स क्या लगाते रहते हैं हर वक्त? नया शगुफा लाए हो आजकल? शगुफा? मुझे इनकी पीड़ा क्यों ना समझ में आई। 1-2 ही दोस्त हैं जिनका आना जाना है। 2-3 महीने में किसी शनिवार को तीनों का टेरेस पर ड्रिंक्स हो जाता है, और हंसी मजाक जोक्स
2-2.5 घंटे चलती है पार्टी। बस हर बार मूड खराब कर लेती हूँ, फिर रात को झगड़ा। मैं समझती क्यों नहीं कि इनको भी तो चेंज चाहिए। दोस्तों के साथ वो भी कौन सा रोज आते हैं। छोटी सी खुशियों वाली एक शाम उनके नाम नहीं दे सकती क्या? मैं अपनी किटी पार्टियां क्यों भूल जाती हूँ हर महीने, वो भी 2-3। मुझे पता है कि हम सब छुट्टियों में तभी जा सकते हैं जब इनको कम से कम 15 दिन की लीव मिले। इनको इतनी लंबी छुट्टी कहाँ मिलेगी, वो भी बच्चों की छुट्टियों के समय। फिर भी मैं ताने क्यों देती रहती हूँ। हर महीने सैलरी होते ही ले नहीं जाते घूमने दार्जिलिंग साउथ। जब उत्तर पता है तो इनको और क्यों परेशान करती हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाई। 12 साल पहले शादी होके आई थी तो क्या था हमारे पास, और आज पूरा घर भरा है। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफ़ा सेट्स, कार, मेरी एक्टिवा, वार्डरोब, माइक्रोवेव, फ्रिज, सब कुछ तो है। बढ़ता भी जा रहा है सब धीरे धीरे। तो मुझे प्रॉब्लम क्या और क्यों है इनसे? क्यों मैं इनके समय के साथ नहीं बदल रही? अब इनके उतने पास क्यों नहीं हूँ जितनी शुरू में थी? जब मैं कर सकती हूँ काफ़ी सारे काम, तो उन्हीं कामों को लेकर इन्हें क्यों छेड़ती हूँ? घर दोनों का है। मन में आता भी है कि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, घर बाहर दोनों जगह। क्या करूँ कि इनको घर आते समय मेरी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, न कि मेरा टेंशन मन में रहे। कितना चुप रहने लगे हैं घर में अब, हर बात में हाँ कर देते हैं। शायद बहस करने की ताकत और इच्छा दोनों ही नहीं बची इनमें अब। मूड देख के बात करना भूल ही गई क्या मैं? कितनी अच्छी लगती है उनको वो साड़ी, मेरे लिए शौक से लाए थे, पर कभी सिर्फ उनके लिए, उनके साथ बैठने के लिए पहनी। सजी में तैयार होना मतलब बाहर जाना ही है, ऐसा कहाँ लिखा है? घर में भी तो पहन सकती हूँ कि सिर्फ वो देखें मुझे उनकी फेवरेट साड़ी में। क्या मैं चूक जाती हूँ? शादी के बाद मैं ही कहती थी कि घर के बाहर आपका राज, घर में मेरा। वो तो अपना काम आज भी कर रहे हैं बिना मुझे परेशान किए, और मैं 2 महीने पहले कुछ ज़्यादा ही बातें कर बैठी। मैंने झोंक में कह दिया कि मैं माँ, चाची, बुआ, भाभी, देवरानी, जिठानी, यहाँ तक कि अच्छी पड़ोसन हूँ। किसी को कोई शिकायत नहीं सिवाय आपके। इन्होंने बस एक ही बात कही थी, तुम मेरी पत्नी कैसी हो, बस यही मायने रखता है। क्योंकि ये अपना, तेरा, मेरा घर है। हम पति पत्नी ही ठीक से न रहे तो बाकी रिश्तों की कोई वैल्यू है क्या? उन सब के अपने परिवार हैं, अपना देख लेंगे। तुम सिर्फ अपने घर की सोचो। अगर ये रिश्ता खराब हुआ तो फिर यही लोग मजाक उड़ाते हुए हमारे ही मजे भी लेंगे। सच में कैसी होती जा रही हूँ मैं? सुख समृद्धि पास आती जा रही है, पर ये मुझसे कहीं दूर तो नहीं होते जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बदलना पड़ेगा मुझे भी, जरा सा। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी वर्षा गर्ग की आवाज़ में श्री निरंजन धुलेकर जी की कहानी हम दोनों बस। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।